नमस्ते। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी क्लासिक कहानी पर बात करेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि उन चीजों से छेड़छाड़ करने का क्या नतीजा हो सकता है जिन्हें हम ठीक से समझते नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बंदर और लकड़ी के खूंटे की कहानी। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जरा इस सवाल के बारे में सोचिए तो जब हम किसी ऐसी चीज में दखल देते हैं जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है, तो आखिर उसका अंजाम क्या हो सकता है? यही वो सवाल है जो आज की हमारी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। तो कहानी शुरू होती है एक शहर के पास, जहां एक बड़ा सा मंदिर बन रहा है। अब सोच सकते हैं, चारों तरफ कारीगरों का शोरगुल है, हवा में लकड़ी की महक और औजारों की ठक ठक गूंज रही है। जरा इमेजिन कीजिए, दोपहर का वक्त है, बढ़ई लोग बड़े बड़े लकड़ी के लट्ठों को चीरने में लगे हुए हैं। लेकिन जैसी ही दोपहर होती है ना, सब अपना अपना काम छोड़कर खाने के लिए शहर निकल जाते हैं। और बस 1 घंटे के लिए वो जो इतनी हलचल वाली जगह थी, वहां एकदम सन्नाटा। मतलब शरारत करने के लिए इससे बढ़िया मौका और क्या हो सकता है? तो हुआ ये कि मजदूर एक आधा कटा हुआ लट्ठा वहीं छोड़ गए, और उसके बीच में फंसा था एक लकड़ी का खूंटा या कील कह लीजिए। अब ये खूंटा वहां इसलिए था ताकि जब वो लोग लंच से वापस आएं तो आसानी से वहीं से काम शुरू कर सकें। पर यही छोटी सी दिखने वाली चीज हमारी पूरी कहानी का हीरो बनने वाली है। और बस जैसे ही जगह खाली हुई, कहानी के मेन कैरेक्टर्स की एंट्री होती है। एकदम से पेड़ों से कूदते फांदते बंदरों का एक पूरा का पूरा झुंड उस खाली जगह पर आ जाता है। और आते ही उन्होंने उस जगह को अपना प्लेग्राउंड समझ लिया। चारों तरफ बस धमाचौकड़ी शुरू हो गई। अब उस झुंड का जो लीडर था वो शायद थोड़ा समझदार था। उसने सबको साफ साफ वार्निंग दी, देखो भाई, यहाँ पड़ी किसी भी चीज से छेड़छाड़ नहीं करनी है। मतलब एक सीधी सी चेतावनी थी जो बता रही थी कि आगे कुछ गड़बड़ हो सकती है। पर भाई, हर ग्रुप में कोई ना कोई तो ऐसा होता ही है जिससे रूल्स तोड़ने में ही मजा आता है। तो एक शरारती बंदर, जिसकी आदत ही थी हर चीज में अपनी नाक घसेड़ने की, वो चुपके से सबसे नजर बचाकर वहीं रुक गया। और बस इसी एक बंदर का फैसला पूरी कहानी का रुख मोड़ देता है। और यहीं से शुरू होता है खेल, एक ऐसा खेल जो उस बंदर को बहुत भारी पड़ने वाला था। तो सबसे पहले उसकी नजर पड़ती है एक आरी पर। अब बंदर ठहरा बंदर, वो उसे उठाता है और लकड़ी पर घिसने लगता है। लेकिन उससे जो किर्रर किर्रर की आवाज निकलती है, वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसे इतना गुस्सा आता है कि वो आरी को नीचे फेंक देता है। कौन जाने, शायद बंदरों की भाषा में किर्रर का मतलब कुछ बुरा होता होगा। आरी को तो उसने फेंक दिया, पर अब उसकी नजर गई उस आधे कटे लट्ठे में फंसे हुए खूंटे पर। और उसके शैतान दिमाग में एक सवाल आया, अगर इस कील को यहां से निकाल दूं तो क्या होगा? बस एक छोटी सी क्यूरियोसिटी, पर इसका नतीजा बहुत बड़ा होने वाला था। और फिर क्या था, वो लग गया अपने काम पर। स्टेप 1, वो अपनी पूरी ताकत आजमाता है, खूंटे को हिलाने की कोशिश करता है। स्टेप 2, अरे वाह, कीला तो हिलने लगा। जैसे ही खूंटा थोड़ा सा ढीला होता है, बंदर की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। स्टेप 3, इस छोटी सी कामयाबी से उसका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। और फिर आता है स्टेप 4, वो अपनी पूरी की पूरी शक्ति लगाकर एक आखिरी जोरदार झटका देता है। और बस उसी एक झटके के साथ सारा खेल खत्म। जो मजाक चल रहा था वो एक भयानक हादसे में बदल गया और कीला बाहर आ गया। एक सेकंड के लिए तो उसे लगा होगा कि वाह, मैंने कर दिखाया। लेकिन अगले ही पल फटाक, एक जोर की आवाज आती है। जैसे ही कीला निकला, लकड़ी के वो जो 2 हिस्से थे वो एक झटके में बंद हो गए, बिल्कुल किसी मजबूत जबड़े की तरह। और इस पूरी खींचतान में उसकी अपनी पूंछ, जिसका उसे ख्याल तक नहीं था, वो उन दोनों हिस्सों के बीच आकर बुरी तरह फंस गई। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। पहला, बंदर बेचारा दर्द के मारे जोर जोर से चीखने लगा, फंसा हुआ, बेबस। दूसरा, ठीक उसी वक्त मजदूर अपने लंच से वापस आ गए। तीसरा, मजदूरों को अपनी तरफ आते देखकर बंदर और भी घबरा गया और भागने की छटपटाहट में उसने इतनी जोर से खुद को खींचा कि चौथा, उसकी पूंछ ही कटकर अलग हो गई और वो वहां से भाग खड़ा हुआ। तो आखिर में इस पूरी कहानी का, इस दर्दनाक हादसे का मतलब क्या निकलता है? क्या सीख मिलती है? वो बंदर कटी हुई पूंछ के साथ चीखता हुआ वहां से भाग गया। उसे एक सबक तो मिला, लेकिन बहुत ही कड़वा सबक।
जो शायद वो अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूलेगा। तो इस कहानी की जो सबसे बड़ी सीख है वो है अनावश्यक हस्तक्षेप से बचना। मतलब उन मामलों में अपनी टांग नहीं अड़ानी चाहिए जिनके बारे में हमें पूरी जानकारी न हो। देखिए, बंदर को ये नहीं पता था कि उस खूंटे का असली काम क्या है। उसने तो बस अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और इस नासमझी की कीमत उसे अपनी पूंछ देकर चुकानी पड़ी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक तरह की चेतावनी है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हमारी अपनी जिंदगी में ऐसे कौन से खूंटे हैं जिन्हें न छेड़ना ही बेहतर है? सोचिए, क्या वो कोई कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल स्कीम है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता? या फिर कोई ऑनलाइन बहस जिसमें हम आधी अधूरी जानकारी लेकर कूद पड़ते हैं? वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें हाथ डालने से पहले हमें 2 बार सोचने की जरूरत है? इस पर जरूर सोचिए।